वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी कि आज हम दोनों आपसे शेयर करेंगे कि कैसे हमारे विद इन 4 मंथ्स 150K प्लस फॉलोअर्स हुए इंस्टा पे। कैसे कैसे हमारा अकाउंट इतनी जल्दी ग्रो किया, हमने क्या किया, सब आज आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे कि हमारी जर्नी इंस्टाग्राम की सब जो हमारी स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी जर्नी आपको बताएंगे और कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे हस्बैंड बताएंगे आपको स्टार्टिंग से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी पूछते थे कि कैसे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, तो हम आपको बता दें स्टार्टिंग में जब हम अनमैरिड थे तो हमारा अकाउंट था प्राइवेट। तो उस टाइम हमारे नॉर्मल फॉलोअर जैसे आप लोगों के होते हैं जिनका अकाउंट वायरल नहीं होता, 500 300 400 500 इससे ज़्यादा नहीं होते। हाँ। तो उस टाइम भी हम रील्स बनाते थे और उस टाइम हमें इतना ये नहीं था कि वायरल होने का। नॉर्मल हम अपने एंजॉय के लिए घूमते फिरते थे, रील्स बनाते थे, हर जगह अपलोड करते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारा रोका हुआ एंगेजमेंट हुई, तो हमारे पास काफ़ी मतलब क्लिप्स हो गए रील्स के और बनाते रहे, घूमते रहे। और उसके बाद हमारी एंगेजमेंट के बाद शादी हुई, 1 साल का उसका भी गैप था 2022 दिसंबर को। हाँ, 21 से 22। और शादी के बाद हमने अपने अकाउंट को किया पब्लिक। तो उसी में मेरी काफ़ी लंबी छुट्टी भी थी, 40-50 दिन की। तो छुट्टियों में हम काफ़ी इंजॉय किया, घूमे फिरे, इधर हनीमून ट्रिप भी लगाया, ये मनाली का, कुल्लू का, शिमला। तो 7-8 दिन उधर का भी रहे। काफ़ी सारी रील्स है हमारे अकाउंट में, आप चेक कर सकते हो। तो उस टाइम भी हम रील्स बनाते थे बट रील्स हमारी वायरल नहीं होती थी। वही तो 2000 हाँ, 3000 इतने भी हो जाते थे। 3000 तक व्यू आते थे। फिर हमने सोचा करें तो करें क्या। तो मेरी छुट्टी खत्म हुई, छुट्टी खत्म होने के बाद उस टाइम में बिलासपुर में, रायपुर में उधर पोस्टिंग था छत्तीसगढ़ में। तो मैडम को साथ में शादी करके ले गया था और काफ़ी सारी रील्स हमने वहाँ भी बनाई और उसके बाद वहाँ भी घूमते थे तो रील्स बनाते थे। तो थोड़े टाइम बाद पता चला, आगे मैडम बताएंगे आपको। जैसे हम बाहर आए, छत्तीसगढ़ गए, हम पोस्टेड थे वहाँ पर ही। हम पहुँचे वहाँ पर 6 जनवरी को। तो जैसे 12 पता नहीं 13 को हमें ऐसे पता चला कि मुझे ऐसे डाउट था कि आई थिंक मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं मेरे में आ रहे थे, तो हमने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो गए कि अभी अभी तो हम आए और शादी को हुआ है बस 1 मंथ थी, तो कैसे सब एडजस्ट करेंगे। तो वो 1-2 महीना तो उसी में रह गया हमारा कि यार क्या हो गया। ये ऐसे खुश भी थे बट एक टेंशन भी थी कि अब इतना तो पता नहीं था कि मैं उस टाइम बच्ची नहीं थी, 24 की तो थी, बट इतना पता नहीं था ना, कि इतना आइडिया नहीं था, प्लान नहीं था सब कुछ। तो वो ये कि कैसे करेंगे सब। तो ये रील्स वगैरह थोड़े टाइम के लिए हमने बंद कर दी, 1-2 महीना। तो वही टेंशन में थे। फिर इनका क्या हो गया, पोस्टिंग आ गया अप्रैल में इनकी पोस्टिंग आगे गुजरात। तो वो टेंशन होगी कि डॉक्टर ने, तब मुझे 3 मंथ्स भी नहीं हुए थे और डॉक्टर ने मना किया था ट्रैवलिंग के लिए। तो वो इन्हें कि ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे, अब क्या करें। फिर मेरे मम्मा आए थे मेरे पास 15 डेज़ के लिए। तो फिर ये गए वहाँ, यहाँ क्वार्टर थे काफ़ी ज़्यादा और थे। तो ये क्वार्टर लेके आ गए, 15 दिन के अंदर अंदर आ गए मुझे लेने के लिए। तो मैं गुजरात पोस्टिंग आ गया था और उस टाइम मैं अकेला आया था इसको छोड़ के, इनकी मदर इन लॉ के मतलब साथ। तो मुझे यहाँ 15 से 20 दिन में क्वार्टर अलॉट हो गया था। वैसे इतनी जल्दी होता नहीं है बट फिर भी मुझे काफ़ी जल्दी हुआ। और फिर मैं इनको वापस लेने के लिए आया, तो फिर इनके साथ में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने के बाद प्रेगनेंसी का पीरियड बढ़ता रहा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। फिर इनका मन था कि हम थोड़ा घूमने चले। तो फिर बेबी मून एक्चुअली जब इनका मतलब पेट दिखना शुरू हुआ तो 7th मंथ लगा। तो बेबी मून के लिए बोले जाना है। तो फिर हम यहाँ पे डोमस बीच है, वहाँ पे हम गए तो शूट करवाया वहाँ पे। तो वहाँ भी हमने कुछ मतलब कंटेंट वाली रील्स भी बनाई प्रेगनेंसी के रिलेटेड। तो हमारी 1-2 रील वहाँ पे वायरल हुई। मतलब एक रील हमारी नॉर्मली उस टाइम हमारी के में तो जाती नहीं थी, 3400 व्यू आते थे। उस टाइम हमारी रील गई 50 या 60 के में गई और एक रील हमारी 300 के प्लस में गई। तो काफ़ी खुश हुए हम लोग कि हाँ हमारा अकाउंट वायरल हुआ, क्योंकि शौक हम दोनों को था, दोनों सोशल मीडिया एडिक्ट हैं। मैडम बताएंगे आपको। फिर हमें ये हो गया कि यार अब तो हम वायरल है, अब तो हम वायरल हो चुके हैं। तो ये था कि अब हमें डेली रील्स बनानी है। अब तो ऐसा लगता था कि अब हमारी सारी रील्स वायरल हो जाएगी। तो उस टाइम क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे ना बेबी मून से, तो हमें देख रहे थे कि हमारे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स पे लाइक्स आए जा रहे हैं। तो हमारे माइंड में आया कि हमारे उस टाइम 500-600 फॉलोअर्स इतने थे। तो हमारे माइंड में ये आया कि इनके एक फ्रेंड है, हम नाम नहीं लेंगे उनका, तो उन्होंने क्या किया था, अपने फॉलोअर्स लिए हुए थे। तो उन्होंने अपने 10K फॉलोअर्स खरीदे हुए थे। तो हमारे माइंड में ये था कि हम भी खरीद लेते हैं यार, फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो ऐसा लगेगा कि इनका अकाउंट अच्छा अकाउंट है ये,
तो अच्छे 500 फॉलोअर्स होंगे तो कोई फॉलो नहीं करता, अगर 2000 3000 फॉलोअर्स होंगे तो सब फॉलो भी करेंगे हमें। तो हमने क्या किया, 2000 पता नहीं इतने फॉलोअर्स, हाँ इतने फॉलोअर्स हमने खरीद लिए। तो हमारा हो गया 2500 फॉलोअर्स। उसके हम आपको ये फर्स्ट पॉइंट तो ये कहेंगे कि अगर आप चाहते हो कि आप ग्रो करो, आपका इंस्टा अकाउंट ग्रो करे, कभी भी ना फॉलोअर्स मत खरीदना लाइफ में। आपके जो व्यूज आते हैं ना वो भी रुक जाएंगे, कभी मत खरीदना। हमसे पहली गलती तो वो होगी कि हमें फिर से हो गया हमारा ठप। हमें पता नहीं था ना कि खरीदने से ऐसे हो जाता है। जैसे हम घर आए, हम प्रेग्नेंट भी थी, आपको पता है प्रेगनेंसी में कितने मूड स्विंग्स होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, और अकेले रहते हैं, सब काम भी करना पड़ता है। उसके बीच भी हम टाइम निकाल के डेली कंटेंट बनाते थे गाइज हम उस टाइम। आप देखना हमारी रील्स, तो हमें डेली हम इतना ऐसे हो जाना कि यार व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, रील तो हमारी एक वायरल हुई थी, रील जो पहले व्यूज़ आते थे ना 1000 तक, वो भी नहीं आते। हमारा इतना ऐसे अपसेट हो गया हम कि यार क्या हो गया, ये इतना अच्छा अकाउंट ग्रो किया था, हमें पता नहीं था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है जो हमने फॉलोअर्स किए थे। तो फिर ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया, तो हम ऐसे व्यूज़ आना बंद हो गए टोटली। हम बनाते रहे, बट हम रील्स बनाते रहे, हम ये होता था कि 100 आ जाए लाइक, थोड़ी इज्जत रह जाए, 100 लाइक आ जाए फोटोज़ पे, थोड़ी इज्जत रह जाए, बट 100 लाइक भी नहीं आते थे गाइस, ना रील्स पे ना फोटोज़ पे। फिर इस बीच क्या था कि सितंबर में मेरी डिलीवरी थी, तो मुझे तो ट्रैवल करना नहीं था, जम्मू गुजरात से बहुत ज़्यादा दूर है। तो फिर मेरे मदर इन लॉ एंड मेरे मामा दोनों आए इधर गुजरात, दोनों को साथ में बुलाया। तो फिर इधर ही मेरी डिलीवरी हुई, गुजरात में ही इधर ही। तो फिर डिलीवरी वगैरह होगी, तो फिर हम उस टाइम भी रील्स वगैरह डाली, कोई व्यूज़ नहीं आते थे, वही 2000 आ जाता था, 3000, हम उसमें खुश हो जाते थे कि चलो ये वायरल होगी। बीच में एक महीना मतलब थोड़ा डाउन भी रही इसमें, सोशल मीडिया से, क्योंकि तीशा का जन्म हुआ तो 1-2 महीना काफ़ी बिजी रहा शेड्यूल, रील्स वगैरह नहीं बना पाए। फिर मम्मा वगैरह दोनों वापस जब चले गए, तो फिर हमने अपनी दोबारा सोशल केमिस्ट्री स्टार्ट की, रील्स बनाना शुरू किए। मम्मा और अक्टूबर में चले गए थे, तो दिसंबर में सारी हमारी एनिवर्सरी, तो इन्होंने किया गिफ्ट, नवंबर में इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था आईफोन। तो आईफोन गिफ्ट किया, उसके बाद जब हम रील्स बनाना स्टार्ट की हमने, हमारी सारी रील्स के ना हमने उससे पहले हमने क्या किया, हमें एक ऑप्शन आया वहाँ पर कि स्पैम फॉलोअर्स। आईफोन लेने के बाद ना क्या हुआ, हम जो रील्स डालते थे ना उसमें हमारे ना थोड़े 5,000 व्यूज आना थोड़ा स्टार्ट हो गए, 5,000 और डेली के हमारे 10 से 12 फॉलोअर्स आ जाते थे। तो जैसे हमें लगा ना कि हमारे थोड़े फॉलोअर्स ठीक हो गए, 3000 प्लस फॉलोअर्स हो गए थे हमारे, 3500 समथिंग। तो हमने क्या किया, हमें आ गया ऊपर ऑप्शन आता है ना स्पैम फॉलोअर्स का, तो वहाँ आ रहा था कि 2000 फॉलोअर्स रिमूव कर दो, स्पैम फॉलोअर्स आए। तो हमने यूट्यूब पर ना मैंने वीडियो देखी हुई थी कि स्पैम फॉलोअर्स से ना ग्रोथ रुक जाती है, तो मैंने वो रिमूव कर दिए। फिर मेरे भाई की शादी थी, हमने छुट्टियां ली, काफ़ी मतलब 30-40 दिन की छुट्टी थी। तो छुट्टियों के लिए हमने तैयारी की, यहाँ से निकले तो जाते जाते हमने कुछ रील्स बनाई, और उनमें से फिर कुछ रील हमारी 10K तक पहुंची। तो उसके बाद ट्रेन में ट्रैवल किया, और इनकी और तीशा की रील बनाई, और हम तीनों की भी रील्स हैं, वो आप देख सकते हैं। इनको हम लेके चले, वो रील पिन भी की हुई है। पहली रील हमारी तीशा के साथ जो वायरल हुई, उसने हमारी मतलब लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन कर दिया। हम तो ये मानते हैं कि तीशा हमारे लिए बहुत लकी है, इसी की वजह से जो बहुत ज्यादा उससे है। और ऐसा नहीं है, देखो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये है कि अगर आपकी कोई रील वायरल होती है ना, आज ही नहीं होती, आज बनाओगे क्या पता वो 1 महीने के बाद वायरल हो, रातों रात वायरल नहीं होती। हम ट्रेन में सफर कर रहे थे और रील्स वगैरह बनाई, हम चले गए, घर पहुंच गए, घर में भी हमारा वेलकम हुआ, रील्स बनती रही। तीशा की रील देखना, शादी थी, शादी में भी काफी एंजॉय किया, नए नए कपड़े पहन के रील्स बनाते रहे। बट ये तीशा वाली रील और मेरी और हम तीनों की रील, 2 रील थी, वो दोनों वायरल हो गई, और लगातार उन पे फॉलोवर व्यूज ये सब आने लगे, और हमें मतलब फॉलोवर भी आना शुरू हो गए कंटिन्यू। हमने ध्यान ही दिया कि तीशा वाली रील वायरल हो रही है, हम इतने बिजी थे घर पे शादी में, हम रील्स बना के डाल रहे थे, हम देख नहीं रहे थे कितने व्यूज है, क्या है क्या नहीं है, क्या अपडेट है, कुछ नहीं पता हमें। फिर ऐसे ही हम अपना छुट्टियों में भी एंजॉय किया, शादी खत्म हो गई, घूमते फिरते रहे, रील्स वगैरह बनाते रहे, और वो रील हमारी कंटिन्यू वायरल चलती रही। फिर मैडम ने कुछ अपनी सिंगल रील्स बनाई थी, वो भी वायरल होती गई। तो फिर उसके बाद हम जो भी रील बनाए, नॉर्मली 10K 20K 50K मतलब 50K के 50K के अंदर, मतलब वो रील्स हमारी आम हर एक रील आने लगी के में। तो फिर हमें थोड़ा उम्मीद बढ़ी, हाँ हमारा अकाउंट वाकई वायरल हुआ, फॉलोवर बढ़ते गए। घर में रहे हम लगभग 1 महीना,
तो वापस हम यहाँ 22 या 23 फरवरी को वापस आए थे। तो गए कब थे तो हम गए थे 21 या 22 जनवरी में। हाँ, तब हमारे 2000 फॉलोअर्स थे। हाँ, तो 2000 से 10 के हमारे अचानक हो गए एक महीने में, एक महीने में हो गए। और उसके बाद 10 दिन में हमारे 20 के हो गए। ग्रोथ हाईलाइट है हमारी, वो चेक हाईलाइट चेक करना। ग्रोथ 10 दिन में हमारे 20 के हो गए, फिर अगले ही 10-15 दिन में हमारे 50 के हो गए, और उसके बाद हमारे 7 दिन में 75 के हुए अचानक से। उस टाइम हमें एक दिन में ही 2-3 हजार फॉलोवर आने लगे। यूनिफॉर्म में एक रील वायरल हुई। फिर यहाँ आने के बाद एक्चुअली यूनिफॉर्म में कुछ रील्स बनाई, वो भी वायरल हुई, और धीरे धीरे काफी रील्स हमारी वायरल होने लगी, जो मिलियन में जाने लगी। मतलब 1 मिलियन प्लस बहुत है, और उससे ऊपर भी कोई 5 मिलियन, कोई 4 मिलियन, कोई 6 मिलियन, कोई 10 मिलियन। 1 मिलियन हाईलाइट है रील्स का, वो चेक करना कितनी सारी रील्स हमारी मिलियंस तो में है। मतलब हमारे फिर 75 के हुए 50 से, फिर ऐसे ही हमारे 100 के हुए। 100 के होने के लिए हमें कम से कम भी 20 अप्रैल को हमारे 100 के हुए थे। हमने शायद मैडम ने स्टोरी भी डाल रखी थी कि आप गैस करके बताइए, तो लोगों ने काफी ने मतलब बोला था कि 20 अप्रैल, तो वाकई में 20 अप्रैल को हमारे 100 के हुए। 5-6 दिन भी बोला था, बट उस बीच क्या हुआ कि तीशा थोड़ी बड़ी भी हो रही थी, और तीशा थोड़ा बेड पे टर्न वगैरह करने लग पड़ी थी, हमें इतने बिजी हो गए, थोड़ा टाइम कम लगता था, डेली रील्स नहीं बना पाते थे, इस करके हमारा थोड़ा हाँ 100 के हमारे 20 अप्रैल के समथिंग हो गए थे, जल्दी हो तो गया। उसके बाद फिर लोग केक भी काटते हैं, तो फिर हमने भी सोचा कि इंस्टाग्राम के लिए 100 के प्लस का केक मतलब थोड़ा उसका भी सेलिब्रेशन किया जाए। सेलिब्रेशन किया, और उसके बाद 100 के से अभी 150 के जो हमारे फॉलोवर हैं, उसमें हमारा काफ़ी टाइम ज़्यादा लगा। क्यों? मैं भी बिजी रहा, हमारा भी ड्यूटी का शेड्यूल चेंज हो गया यहाँ, क्योंकि ड्यूटी ऑलमोस्ट ज़्यादा थी, 12 घंटे थी। सो बच्चे भी बड़ी हो गई, काफ़ी परेशान भी करती थी। परेशान क्या मतलब, बच्चों का तो काम ही होता है, और माँ बाप का काम का ख्याल रखना है, तो उसी में हम ज़्यादा बिजी रहे। रील्स हम कम बनाने लगे, तो घूमना बड़ी बात है, हम लोकेशन पे कम जाने लगे, जैसे बाहर घूमने के लिए। फर्स्ट पॉइंट तो हमने आपको ये बताया ना कि आप कभी भी फेक फॉलोअर्स मत खरीदना। सेकंड पॉइंट, लोकेशन मैटर करती है वायरल होने में। हाँ, जैसे आप कहीं घूमने जाओ, बीच पे, हिल स्टेशन, कहीं भी आप घूमने जाओ ना, वहाँ की रील के व्यूज ज्यादा आते हैं। घर बैठे बैठे बनाओगे तो इतने व्यूज नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपका अकाउंट वायरल हो मे भी आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो रील्स वायरल हो तो लोकेशन मैटर करती है। आएंगे फिर भी, बट स्लोली होगा। अगर आप नॉर्मली रील बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं, तो बिजी रहे, फिर भी हम बनाते थे, पर अंदर ही बनाते थे कैंपस में, तो हमारे थोड़े थोड़े फॉलोवर बढ़ते रहते थे। अगर एक दिन में कभी कभी 2500 भी आते थे, 1500 भी आते थे, फिर 800 भी आने लगे, बट रुके नहीं, क्योंकि अकाउंट वायरल है तो चलता रहा। बट अगर एक बार आपका अकाउंट वायरल हो गया, आप लोगों के लिए बता दूं, तो फॉलोवर और लाइक्स प्लस आते रहेंगे आपको, बट स्लो हो जाएगा। अगर उसी में आपने मान लो एक ट्रिप मान लिया, अगर मान लो अभी मुझे छुट्टी मिलेगी, मैं अभी मेरा फिर पोस्टिंग है दिल्ली के लिए, तो पोस्टिंग जाने से पहले ब्रेक जर्नी है, तो ब्रेक कोई बात नहीं, तो ब्रेक जर्नी मिलेगी, तो उसमें भी मैं घूमने के लिए निकलूँ, शायद मुंबई का ट्रिप लगाएं एक छोटा सा, तो उसमें भी हमारे देखते हैं, क्योंकि नई नई जगह पे जाना, दिल्ली जाके तो काफ़ी वहाँ तो काफ़ी सारी लोकेशन मिलेगी घूमने के लिए। थर्ड पॉइंट ये कि आप ना, क्या था थर्ड पॉइंट? हाँ, थर्ड पॉइंट ये है कि आपको डेली रील्स डालनी है। आपको ये नहीं देखना कि आप थके हो, आज मन नहीं है, आज आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपका अकाउंट वायरल है ना, अगर आपने 2 दिन का भी गैप ले लिया ना, अकाउंट वापस से ठप हो जाएगा, क्योंकि व्यूज आना बंद हो हमारी जाएगा। फॉलोइंग होती है, जो फैंस होते हैं, जो हमें देखना पसंद करते हैं, उनको हमारी डेली अपडेट चाहिए। कुछ फैंस होते हैं जो कभी कभार मतलब वायरल शो जाती है, देख लेते हैं, प्रोफाइल खोलते हैं, प्रोफाइल में तो ऐसे ढेर सारी रील्स हैं, वो देखते हैं, बट कुछ फैंस होते हैं उनको डेली अपडेट चाहिए, तो उसके लिए डेली बनानी पड़ती है। जब हम डेली रील्स बनाते थे ना, हमारा 0 अनफॉलो था। अभी कुछ टाइम पहले से 1 महीने से हम बिजी हो गया, हम रील्स डेली नहीं बना पाते। हम अपना डैशबोर्ड चेक करते हैं ना, तो 1 महीने में अगर 22,000 फॉलो आए होंगे ना, उसमें से 7,000 लोगों ने अनफॉलो किया हमें। देखो डेली रील्स बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो आपके रील्स देखते हैं ना, अगर आप एक दिन भी रील नहीं डालोगे ना, आपको अनफॉलो कर देते हैं। तो डेली रील्स डालना। कुछ फॉलोवर हमें बोलते हैं मैडम रील्स बनाओ, सर रील्स बनाओ, पर बोलना आसान है, एक्चुअली उसके लिए टाइम निकालना काफी टफ हो जाता है। अगर आपके साथ एक बच्चा भी हो, और मैं खुद ड्यूटी करता हूँ, ये सारा अकेले संभालती, घर का काम भी करना पड़ता है, और बच्चे को भी संभालना, टाइम टाइम उसको भी मतलब डाइट चार्ट उसके हिसाब से खिलाना, तो रील्स भी बनानी और घूमने भी निकलना है। फिर भी हमने काफ़ी छोटे छोटे टूल्स लगाए हैं, जितना हो सके पॉसिबल किया, ताकि हमारा अकाउंट रनिंग रहे। तो गाइस ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ हो जाता है। हमारे बहुत टाइम पहले से हम बनाते हैं। ये था कि हमारे व्यूज नहीं आते थे। काफी सालों से हम रील्स वगैरह बनाते थे, बट वो मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से क्लियरिटी मैटर करती है, कैमरे का पिक्सल मैटर करता है। आईफोन में आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उसका पिक्सल अच्छा होता है, उसमें क्लियरिटी अच्छी आती है। रील्स इंस्टाग्राम मेरे ख्याल से जो वायरल रील करता है, वो क्लियरिटी मैटर करती है, और उसमें भी अगर आप नॉन फिल्टर में बनाते हो, तो लोग जो हमारी फैन फॉलोइंग होती है और भी हमें लाइक करती है।
बट हम कभी कभी बनाते हैं नॉन मतलब फिल्टर में और कभी कभी फिल्टर में बनाते फिल्टर तो हैं। है ही यूज करने के लिए ना, क्यों ना हाँ, यूज करें हम तो फिल्टर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिल्टर क्यों हाँ। यूज करते हो, आप तो नेचुरल हो, मैडम को बोलते हैं जैसे। हाँ। तो मतलब वो भी फिल्टर बनाए किस लिए है, और हम ही तो नहीं, जितने भी कपल वायरल है या सिंगल अकाउंट वायरल है तो हर कोई फिल्टर यूज करता ही है। जो किसी को सूट करता है वो उस हिसाब से उस फिल्टर को यूज करता है, और कभी कभी पब्लिक डिमांड पे विदाउट फिल्टर भी बनाते हैं। ओके गाइस, वीडियो को करते हैं खत्म। मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, मेन पॉइंट्स जो है। फर्स्ट है कि आपको कभी भी फेक फॉलोअर्स नहीं खरीदने। अगर आप खरीदते हो तो आपकी ग्रोथ है ना जो नहीं, डाउन हो अगर आप जाएगी। ऐसे अपना अकाउंट को मतलब पब्लिकली शो करना चाहते हो कि मेरे बहुत सारे फॉलोवर है, अपने शो Show के off, लिए आप show खरीद off के सकते लिए, हो, show वो off मना के नहीं लिए, कर पर रहे, उसका बट कोई फायदा नहीं है। उससे आपको बस वही रहेगा, आप नुकसान। जो आप कोई भी नया पोस्ट डालोगे उस पर लाइक्स नहीं आएंगे, रील्स डालोगे वायरल नहीं होंगे, व्यू फॉलोअर्स नहीं होते हैं ना, वो आएंगे। डेड फॉलोअर्स होते हैं। हाँ। आपकी उल्टी ग्रोथ कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, Obviously- डेली वीडियोस डालनी है अगर आपका अकाउंट ग्रो कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ट्रिप लगाते रहना, लोकेशन मैटर करती है, तभी रील वायरल होती है। जैसे कि हम लगाते रहते हैं, टाइम नहीं होता इतना, बट लगाते हैं कभी कभार। और फोर्थ, आपकी क्लियरिटी, फोन की क्लियरिटी मैटर करती है। हमारा अकाउंट वायरल आईफोन के बाद ही हुआ है, तो आप देख लो। सबसे मेन रीजन बताऊं हमारा वायरल होने का, वो है हमारी तीशा। तीशा, हम वो हमारे घर की लक्ष्मी है हमारे लिए तो, और हम तो पहले से ही चाहते थे कि हमारे घर में बेटी हो, और वो भी भगवान ने इतनी सुंदर और प्यारी बेटी दी है। बिल्कुल तंग नहीं करती हाँ। हमें, बच्चे तो खेलते तो है ही है, तो वो तीशा, और मानोगे नहीं, आईफोन ले लिया 2 महीने हो गए फिर भी हमारी कोई रील उतनी वायरल नहीं हुई। और बताया मैडम ने, मतलब इनको मैंने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था आईफोन, मैंने दीपावली बुक किया था, लेट आया था 15-20 दिन। तो हमारी एनिवर्सरी 4 दिसंबर की है। तभी बोलते हैं, लड़के भूल जाते हैं एनिवर्सरी। एक्चुअली 11 नवंबर बर्थडे भी भूल 2021 गया हमारा होगा। एंगेजमेंट डे है, तो वो ये दिमाग में था। तो आईफोन भी गिफ्ट किया, उससे भी उतना भी फर्क नहीं पड़ा, पर मतलब भगवान भी यही चाहता है, मतलब क्या कहें इसको जो फिर हो नहीं मतलब सुनो इसको मैं डालना। नहीं डालूंगी मैं डालूंगी मतलब मैं। मेरा कहने का कि देखो, तीशा हमारे घर की लक्ष्मी, पहली रील उसी की वायरल क्यों हुई, क्योंकि हम ये दिल reason। से चाहते थे कि हमारे है घर ना? बेटी हो। तो मतलब ऐसा नहीं बाकी कि हमारी वो हमारे लिए लक्ष्मी सेकंड बेटी हमारी सेकंड चॉइस नहीं थी। कि ऐसा होता नहीं कि पहले बेटा हो जाए, ऐसे होता नहीं कि बेटा हो जाए ठीक है, सेकंड विश बेटी हो जाए। हमारी चॉइस थी फर्स्ट हमारे घर बेटी हो, हमें फर्स्ट बेबी गर्ल हो। हमें ये था कि पहली बेटी हो। इनका भी था सपना, मेरा भी था, और भगवान ने हमें बेटी दी क्योंकि हम दिल से चाहते थे। और बेटी के पीछे ही सब कुछ हुआ, जो भी हुआ बेटी ने दिया हमें। हम सब कुछ इसी को ही कहते हैं कि इसी की वजह से आया हमें, आज जो है इसी की वजह से है। तो सबसे फिर तभी हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी तीशा को देते हैं। अगर आज हमें टाइम नहीं लगता तो हम रील्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले है हमारा। सही बात है। तो गाइस, करते हैं वीडियो को इधर ही खत्म। इसको ज़्यादा प्यार देना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। आई होप सेम जैसे आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें प्यार दे रहे हो, ऐसे ही हमें यूट्यूब पे अच्छे से अच्छे प्यार दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और चैनल को, और हमें हमारे व्यूज बढ़ाओ इंस्टा पे, ताकि हम इंस्टा पे भी यूट्यूब ऐसे के ही 10K करो सब्सक्राइबर, एंड इंस्टा के 200K करो। लव स्टोरी ब्लॉग लेके आएंगे हम, और हाँ। वो रहेंगे 2-3 पार्ट्स में, क्योंकि बहुत लंबी लव स्टोरी है, एक ब्लॉग में खत्म नहीं कर पाएंगे। देखो ये ब्लॉग भी कितना लंबा हो गया। एक्चुअली लव स्टोरी को बताना इतना आसान नहीं है, फिर भी पब्लिक डिमांड पे हम बता रहे हैं, नहीं तो हमें एक्चुअली बहुत लड़ाई हो जाएगी उसमें, उसमें। झगड़े बहुत हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारी काफी थी लव मैरिज पर शो हमने किया, हमारी अरेंज मैरिज है। हाँ, तो काफी बहुत लोग उसमें अच्छे थे जो हमारी इन्वॉल्वमेंट में हमारा साथ दिए, काफी लोग हमारे अपोजिट खड़े थे। तो ये सब हम कुछ आपको support शेयर नहीं में भी करेंगे थे। अभी, ये फिर ओपन हो जाएगा ना पहले ही। तो जल्दी से 10K सब्सक्राइबर कर दो हमारे यूट्यूब यूट्यूब पे करो 10K इनके अकाउंट पे, और पे, इंस्टाग्राम पे 200K। जल्दी से जल्दी करो, जल्दी। उतनी ही जल्दी हम आपको ब्लॉग शेयर और इस करेंगे। ब्लॉग को और ज्यादा उस से ज्यादा ब्लॉग शेयर को- करो कि हाँ। सबको हेल्प हो सके। एंड इसको लाइक शेयर कमेंट कर। वीडियो को यहीं खत्म, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आप सबके साथ। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर देना लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर।